वजीर आजम की मदारिस बिल का मामला जल्द हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से सरबराह JUI की मुलाकात, वफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। वजीर आजम ने कहा वजारत कानून आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा सदर ने बिल पर एतराज करना था तो पहले ही हो चुका है। आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज का जवाब नहीं बनता। दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इकदाम होंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से होने वाली यकीन दहानियों पर पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत से मुज़ाकरात, मुस्तकबिल में होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की रहनुमाओं को हुकूमत से राबते तेज करने की हिदायत। कहा CEC इजलास में राबतों का नतीजा सामने रखा जाए। खुर्रम में कायम तमाम बंकर्स 1 फरवरी तक मिसमार किए जाएंगे। फरीकैन असलहा इंतजामिया के पास जमा करवाएंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक फरीकैन हुकूमत की सालिसी में मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। खुर्रम में बच्चों की अमवात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खुर्रम का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोलने का फैसला। एपेक्स कमेटी एलामिया के मुताबिक आमद और रफ्त महफूज बनाने के लिए पुलिस और FC सिक्योरिटी फराहम करेंगे। एमरजेंसी आमद और रफ्त के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगी। किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई पर इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करेगी। मसले पर किसी को सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी, सूबाई हुकूमतें और मुतालिका इदारे एक पेज पर हैं। वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस, दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। जिस मुल्क में वजीर आजम का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस मलिक शहजाद के केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। चाहते हैं तामीरी मुज़ाकरात हों, इख्तिलाफ राय की भी इज्जत की जाए। चाहते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर सारी असम्बलियों में एक जैसे हों। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा तौहीन आमेज जुबान, जाली खबरों और सोशल मीडिया पर इल्जामात इंतकामी सियासत का बाइस बनते हैं। यकीनी बनाना चाहिए कि मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों के सामने जवाबदेह हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सहूलतकारी मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ भी इक़दामात का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस है। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रोकथाम के लिए इदारों को आपस में राबते बेहतर बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल को NA 48 से मुतालिक इलेक्शन पिटीशन पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। PTI के अली बुखारी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कल से मौसम सरमा की तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। छुट्टियों के बाद स्कूल 6 जनवरी से खुलेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा। डिस्पेंसरी और बेकरी समेत जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। IG जेल खाना जात की जेलों को बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस की कैदियों को मजीद सहूलियात देने की हिदायत। रहीम यार खान और लाहौर में जेल कॉम्प्लेक्स बनाने पर जोर। गवर्नर सिंध से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस, रजिस्ट्रेशन और पारा चनार के मसाइल पर तबादला ख्याल।
कामरान टेसोरी ने कहा, मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं। पारा चिनार में मुस्तकिल अमन के लिए उमायदीन और जिरगे से मुलाकात पर इत्तफाक। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में तजावुज़ात खत्म की जाएं। ओवरहेड ब्रिज और अंडर पासिस की ब्यूटिफिकेशन की जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत। सफाई और खाने पीने की अशिया की कीमतों की मॉनिटरिंग की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर जीब्रा क्रॉसिंग के साथ कैटाइज भी लगाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का साहली इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर इजहार बरहमी। कहा, यही सूरत हाल रही तो कुछ सालों में समंदरी हयात मादूम हो जाएंगी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग को सख्ती से रोकना होगा। सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। शिपयार्ड मंसूबे पर तफसीली रिपोर्ट बनाने की हिदायत। तुरबत मंद रोड तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सरबराह मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगारा ने कहा, हमें इल्म है 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। वोट किसी और को देते हैं, मुंतखब कोई और होता है। मुल्क के लिए सोचना है। सब कानून के मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा, वरना फिर गाड़ी इसी तरह चलेगी। जुडिशियल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। एजेंडा जारी। आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी। एजेंडे का हिस्सा। आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। 4 जनवरी को मुद्दत खत्म होगी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। खालिद सोमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्जिमान पर जुर्म साबित। सखर के इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अधूरा इंसाफ मिला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। लाहौर में मुर्गी का गोश्त फिर महंगा। एक रोज में कीमत मजीद 29 रुपए फी किलो बढ़ गई। 2 रोज में ब्रायलर 51 रुपए फी किलो महंगा हुआ। पेशावर में टमाटर बहुत महंगे हो गए। 50 रुपए फी किलो इजाफे से कीमत 210 रुपए फी किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में भी 30 रुपए फी किलो इजाफा। जमाते इस्लामी का बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लाहौर और फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो गई। बिजली की कीमत कम करना बहुत ज़रूरी है। कीमतें कम होने तक मुल्क बेहतर नहीं होगा। तहरीक के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। बिजली सस्ती ना हुई तो और कोई हल नहीं। कराची में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग होगी कि इलेक्ट्रिक ने 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। कहा, 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी की बुनियाद पर लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला सिंध से साबिक आईजीज़ की मुलाकात। पुलिस इस्लाहात पर गुफ्तगू की। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया। खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है।